11वीं सेंचुरी ये वो समय था जब संत मिलारेप्पा पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से ज्यादा होने के बावजूद भी सैकड़ों लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। इस बात का पता लगाने के लिए जब दुनिया भर के सैकड़ों साइंटिस्ट और बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया और न ही कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगा पाया। इनमें से बहुत से पर्वतारोहियों की या तो मौत हो गई या फिर जब उन्होंने कैलाश पर्वत की अजीबोगरीब शक्तियों का रहस्य बताया, तब ये सुनकर सुनने वालों के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। लेकिन गाइस, इन सभी स्टोरीज से प्रभावित होकर नासा के साइंटिस्ट ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोजने की योजना बनाई और उन्होंने योजना बनाई कि वो कैलाश पर्वत के पास रहकर कैलाश पर्वत पर रिसर्च करेंगे और उसके रहस्य को खोज निकालेंगे। और प्लानिंग के अनुसार ही नासा के साइंटिस्ट कैलाश पर्वत के पास पहुंचे और वहां पर रिसर्च करने लगे। लेकिन रिसर्च करते समय उन्हें अचानक एक दिन रात को कैलाश पर्वत से 7 रंगों की एक अद्भुत और चमकीली रोशनी दिखाई दी। और उन्हें डमरू जैसा कुछ वाद्य यंत्र बजने की आवाज भी सुनाई दी, जिसे सुनकर उन वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की उस जगह पर जाने की योजना बनाई। और जब वो उस अद्भुत चमकीली रोशनी के पास पहुंचे, तब उन्होंने जो वहां पर देखा, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और सब साइंटिस्ट के फेस पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि उनकी आंखों के सामने थी एक बड़ी और अद्भुत छवि वाली गुफा। और जब वो साइंटिस्ट इस गुफा के रहस्यों को जानने के लिए गुफा के अंदर पहुंचे, तो गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें पुराने शंख, ढोलक और डमरू की आवाजें आने लगी। और जैसे जैसे वो गुफा के अंदर बढ़ते चले गए, तब यह आवाज और भी तेज होती चली गई। उनमें से एक वैज्ञानिक ने बताया कि जब वो गुफा के अंदर करीब 100 मीटर पहुंच गए थे, तब उन्हें वहां पर इंसानों के कंकाल और हड्डियां मिली, जिन्हें देखकर सब चौंक गए। बाद में उन साइंटिस्ट ने तर्क दिया कि इस गुफा के अंदर पहले मुनि और साधु लोग तपस्या किया करते थे और वो गुफा के अंदर समाधि भी लिया करते थे, इसीलिए आज भी उनकी हड्डियां वहीं की वहीं पड़ी हैं। और गाइस, वैज्ञानिकों ने बताया कि इस अद्भुत और रहस्यमय गुफा का ऑक्सीजन लेवल बाहर की ऑक्सीजन लेवल से कहीं ज्यादा है। वैसे साइंटिस्ट के हिसाब से इस गुफा का ऑक्सीजन लेवल कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस गुफा के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बाहर से कहीं ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम गुफा के अंदर चलने लगते हैं, तब इसका तापमान और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और एक समय के बाद इस गुफा का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान का शरीर इस गुफा के बढ़े हुए तापमान को सहन नहीं कर पाता है और निरंतर आगे चलने पर हमारा शरीर कांपने लगता है और शंख और डमरू की आवाज और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। लेकिन ज्यादा तापमान और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने की वजह से हमें बीच से ही वापिस आना पड़ा। और इस घटना के काफी दिनों बाद जब साइंटिस्ट ने फिर से इस गुफा के रहस्यों को जानने की कोशिश की और इस बार उन्होंने एक पावरफुल ड्रोन को इस गुफा की गहराई में भेजा, लेकिन इस गुफा के ज्यादा चुंबकत्व और टेम्परेचर के कारण उस ड्रोन ने बीच सफर में ही दम तोड़ दिया और ड्रोन खराब हो गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट को इस गुफा का रहस्य पता लगाने के लिए गुफा के अंदर भेजा, लेकिन फिर से वही हुआ। इस गुफा के टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस रोबोट ने भी बीच में ही दम तोड़ दिया और वो रोबोट खराब हो गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च को बीच
बीच में ही बंद करना पड़ा। इस घटना के बाद लोगों ने इस जगह को भगवान शिव से जोड़ दिया और लोगों के अनुसार इस गुफा का रास्ता जरूर कैलाश पर्वत के ऊपर जाता है, जहाँ खुद भगवान शिव विराजमान है। इसीलिए लोगों ने कहा कि इस गुफा पर ज्यादा रिसर्च कर हमारी ईश्वरीय भक्ति को ठेस ना पहुंचाई जाए। इसीलिए इस गुफा के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस गुफा के रहस्य का पता आज तक भी नहीं सुलझ पाया कि आखिरकार इस गुफा के अंदर से शंख और डमरू की आवाजें कैसे आ रही थी और इस गुफा के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बाहर की ऑक्सीजन लेवल से इतना ज्यादा कैसे है और इस गुफा का तापमान बाहर से इतना ज्यादा कैसे हो जाता है और कैसे इस गुफा के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगने लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। गाइस, सवाल तो बहुत सारे हैं कि जहां हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी इस गुफा को पार नहीं कर पाई, वहीं इस गुफा को बनाने वाले लोगों ने इस गुफा को कैसे बनाया होगा? क्या उन्हें इस गुफा के टेम्परेचर ने नहीं रोका होगा? और क्या सच में कहानियों के अनुसार साधु संत लोग इस गुफा के अंदर से ही होकर परलोक जाया करते थे? गाइस, इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या रहस्य है, इस बात का पता ना तो किसी व्यक्ति के पास है और ना ही साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब है। वैसे अगर आप कैलाश पर्वत के और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें। खैर, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ।